देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत असम से। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दूं कि असम के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और जो पहले चरण की वोटिंग हुई उसके क्या नतीजे, उसके क्या स्थितियां बनी और कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ असम के दूसरे चरण के मतदान की। जी हाँ, असम के दूसरे चरण का मतदान जो कि आज हो रहा है और मेरे पास जो खबर है इसमें देखिए 4 मंत्रियों समेत असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की भी किस्मत दांव पर लगी है। कुल 345 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 39 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जहां करीब 73.4 लाख मतदाता हैं। लगभग 10,000 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। 10,000 पोलिंग जो बूथ है वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की जो संख्या है देखिए 73.4 लाख मतदाता बताए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से जो है वोटिंग जो है 9 बजे तक 2 घंटे में असम में 10% वोटिंग हुई। वोटिंग जो है वो सुबह से हो रही है और अभी तक की आपको स्थितियां मैं बता रहा हूँ कि जो स्थितियां अभी तक सामने आ रही है 10% वोटिंग जो है वो अभी तक हो चुकी है और इसके अलावा आगे भी जारी है। यानी कि यहाँ अगर असम के दूसरे चरण के मतदान की बात करूँ तो इस दूसरे चरण के मतदान के समय में भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। युवा वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, पुरुष मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत के जो अधिकार है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो वोट वो लोग देते हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि असम की जनता जो है अब वो खुलकर यहाँ पर वोट देने आ रही है और खुलकर जो है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ जा रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो असम विधानसभा चुनाव में जो खबरें सामने आई थी वो ये है कि असम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो रणनीतियां है वो कारगर साबित हुई है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो जमीनी स्तर पर मेहनत है वो कामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने ज़्यादा कोई अपना वायदा जो है वो नहीं किया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी जो वायदा करती है उसको पूरा बहुत कम करती है। ये सभी जानती है, देश की जनता भी जानती है। हालांकि अभी तक की बात की जाए तो बीजेपी के कई जो स्टार प्रचारक, जो नेता जमीनी स्तर पर उतरे, उन्होंने बहुत सारी तमाम तरीके की बातें की। धार्मिक बातों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, सिवाय इसके कि देखिए रोजगार को लेकर उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, रोजगार को लेकर कोई वायदा नहीं किया गया। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार की तरफ से जो बीजेपी के स्टार प्रचारक जो चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने ना तो रोजगार को लेकर बात की, इसके अलावा हम बात करते हैं ना महिलाओं की सुरक्षा पर बात की गई, ना ही इस पर बात की गई कि जो किसान है, जो आज किसान परेशान है, उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर बात नहीं की गई। यानी कि आप ये देखिए कि जो बीजेपी शुरू से एक मॉडल अपनाती चली आई है, केवल और केवल वो जो बांटने वाली जो राजनीति होती है और केवल एक धर्म को लेकर वो चलती है। तो इसका साफ संकेत ये है कि बीजेपी जो है वो विकास की बातें नहीं करती, रोजगार की बातें मोदी सरकार में नहीं होती, महिला सुरक्षा की बातें मोदी सरकार में नहीं होती। केवल और केवल बीजेपी जो बात करती है वो बहुत अलग तरीके की बात करती है। उनके उन बातों में, उन वायदों में कोई ज़्यादा जमीनी स्तर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल और प्रियंका की मैं बात करूं तो राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से कहा, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि सीए असम में लागू नहीं होगा अगर उनकी सरकार आती है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने देखिए रोजगार को लेकर भी बात रखी कि रोजगार उनकी सरकार आएगी तो रोजगार दिया जाएगा और इसके अलावा जो असम की जनता है उनके जो विकास है उसके लिए काम किया जाएगा। तो यानी कि जो कांग्रेस पार्टी वो इस वक्त जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाते हुए काम कर रही है, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाते हुए बात कर रही है। और यही जमीनी स्तर के मुद्दे तो जनता को चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है या कौन क्या नहीं है, किस राजनीतिक पार्टी की क्या स्थिति है, इससे जनता लेना देना नहीं चाहती। जनता को लेना देना है रोजगार से, सुरक्षा से, वहाँ की सुख सुविधाओं से, स्कूलों से, कॉलेजों से। ये मुद्दे हैं जिन पर शायद बीजेपी बात करने से कतराती और शायद बीजेपी ने अभी तक ऐसे मुद्दों पर बात भी नहीं की। अगर हम बंगाल चले जाते हैं तो बंगाल की
बात कर लेते हैं तो बंगाल में भी बीजेपी के बहुत सारे देखिए स्टार प्रचारक आए, लेकिन उनमें से किसी ने रोजगार को लेकर बात नहीं की है और ना ही महिला सुरक्षा को लेकर बात की, ना किसानों को लेकर बात की। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि सरकार ना तो रोजगार देने के मूड में है, ना युवाओं को आगे बढ़ाने की मूड में, और ना ही महिला सुरक्षा को लेकर वो काम करना चाहती है और ना ही किसानों को लेकर। तो जब स्थानीय मुद्दे, जब जमीनी मुद्दों पर सरकार काम नहीं करना चाहती तो वहां के लोग किस वजह से जो है पार्टी को वोट दें, किस वजह से वहां पर सरकार बनाए? क्योंकि सरकार उसी की बनाई जाती है जो जमीनी स्तर पर के मुद्दों को उठाती है राजनीतिक पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि असम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की जीत भी असम चुनाव में हो सकती है। बंगाल की तरफ भी मैं चलूंगा और बंगाल में आपको बताऊंगा कि जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी की टक्कर है तो यहाँ भी टीएमसी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जो पूरी ताकत लगाई है, लगता है इस ताकत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मेहनत बताती है कि बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर कितना जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है और बंगाल चुनाव जीतने के लिए किस तरह से उसने अभी तक रणनीतियां बनाई हैं। जितनी ताकत बंगाल चुनाव के समय में लगाई गई है, इतनी ताकत तो शायद लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी नहीं लगाई गई। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि बंगाल चुनाव और असम चुनाव किस तरह से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन असम और बंगाल दोनों की यहाँ पर बात करें तो फिलहाल दोनों ही जगहों से बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता केवल अब जुमलेबाजों को सत्ता पर नहीं बिठाना चाहती। जनता अब जुमलेबाजी से अलग हटकर काम करना चाहती है और जनता उन जुमलेबाजों को वोट नहीं देना चाहती जो केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं और जिनके घोषणा पत्र में रोजगार की बात नहीं होती, जिनके घोषणा पत्र में युवाओं की बात नहीं होती, जिनके घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा की बात नहीं होती और जिनके घोषणा पत्र में विकास की बात नहीं होती। तो जनता ऐसे राजनीतिक पार्टियों को सत्ता पर नहीं बिठाना चाहती, क्योंकि राजनीतिक पार्टी उसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता पर बिठाया जाता है और 5 साल के बाद चुनाव होता है। ये 5 साल का पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो ऐसे में जनता सोच समझकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह से बंगाल के पहले चरण का जब चुनाव हुआ था वहां पर बम्पर वोट हुई, दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस तरह से वोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब बदलाव तो हो रहा है और ये बदलाव टीएमसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बदलाव से टीएमसी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी को एक बार फिर से बंगाल विधानसभा चुनाव में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता दीदी के साथ जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।